नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है सीधी बात नो बकवास, इसलिए समय बर्बाद न करते हुए सीधे PDF का रिव्यू आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आज हम लोग अपने भारत से रिलेटेड एक PDF लेकर के आए हैं जो आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आइए चलते हैं, यहाँ पर कुछ प्रमुख चिन्ह और प्रतीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है और आपको अगर ये याद रख सके तो निश्चित ही एक एक नंबर के कई क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राप्त करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। आइए चलते हैं। पहला है कलम। कलम किस चीज़ का प्रतीक है? यदि कहीं पर कलम बना हुआ है तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? तो देखिए भाई, कलम जो है ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अगर आपको क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि कलम किस चीज़ का प्रतीक है, तो आप बोलेंगे संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कलम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि रेड क्रॉस, अगर रेड क्रॉस बना हुआ है, धन का चिन्ह बना हुआ है लाल रंग से, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये हमारी डॉक्टरी सहायता और अस्पताल का प्रतीक है। यदि कहीं पर आपको ये रेड का क्रॉस दिख रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस जगह पर आपको डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो सकती है या वहाँ पर अस्पताल है। और यदि कोई व्यक्ति रेड क्रॉस का चिन्ह लेकर के चल रहा है तो भी आपको समझ जाना है कि उस व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। लाल झंडा। लाल झंडा जो है ये क्रांति या खतरे का सूचक है। यदि कहीं पर लाल झंडे लहराए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति किसी प्रकार की क्रांति को लेकर के उत्तेजित हो गया है। और इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर लाल झंडा फहराया जा रहा है तो वहां पर खतरे का सूचना आपको प्रदान की जाती है। जैसे बहुत सी जगहें होती हैं, रोड बन रहा होता है या रेलवे ट्रैक बन रही होती है तो वहां पर आसपास लाल झंडे बना दिए जाते हैं। कोई प्लांट बन रहा होता है, वहां पर लाल झंडे लगा दिए जाते हैं ताकि दूर से कोई व्यक्ति जान सके कि उस क्षेत्र पे जाना खतरे से खाली नहीं है। यदि वहां पर जाना है तो हमें निर्धारित प्रिकॉशंस धारण करने होंगे। आइए चलते हैं अगला, काला झंडा। काला झंडा ये है विरोध का प्रतीक है। यदि कोई सभा हो रही है, आपने देखा होगा और समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में भी आपने सुना होगा कि लोगों ने काला झंडा दिखाया मंत्री जी को या नेताजी को या किसी भी व्यक्ति को, तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी बात का विरोध कर रहे हैं या अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद चलेंगे पीला झंडा। पीला झंडा दोस्तों ये संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा होता है। यदि किसी वाहन पर पीला झंडा लगा हुआ है तो हमें ये जान जाना चाहिए कि किसी विशेष प्रकार से संक्रमित व्यक्ति को इस वाहन की सहायता से ले जाया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि संक्रामक रोग कई ऐसे भी होते हैं जो छुआछूत के जरिए फैल जाते हैं, इसलिए हमें ऐसी गाड़ियों से थोड़ा सा दूर भी रहना होता है। आगे चलेंगे, उल्टा झंडा। उल्टा झंडा, यदि किसी देश का झंडा उल्टा लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये संकट का प्रतीक है। अब फिर झुका हुआ झंडा। झुका हुआ झंडे का मतलब ये है कि ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही आसान हम लेकर के आते हैं, बस हमारे क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये होता है कि वो प्रश्न जो बहुत पहले आपके दिमाग की किसी डायरी पे दब गए हैं उन्हें हम बाहर निकाल करके ला सकें, ताकि जब वो एग्जाम में आपके सामने आए तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब किसी बड़े राजनेता का निधन हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए या राज्य का मुख्यमंत्री हो गया, तो अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो राज्य में जो झंडा है उसको नीचे कर दिया जाएगा, झुका दिया जाएगा। और इसी की तरह जब हमारा कोई भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का निधन हो जाता है तो भी हमारे देश का झंडा या किसी भी देश का झंडा वो झुका दिया जाता है। जो उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को प्राप्त करता है उसके निधन पर उस देश के झंडे को झुका दिया जाता है। आगे चलेंगे, सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा जो है ये संधि या समर्पण का प्रतीक है। जैसे दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, और यहाँ पर
कोई भी एक पक्ष सफेद झंडा दिखाने लगे तो आपको ये समझ जाना है कि सफेद झंडा जो है ये समर्पण या संधि का प्रतीक है। मतलब दूसरा पक्ष ये चाहता है कि संधि कर ली जाए। तो इस तरीके से आप जान गए हैं कि जो सफ़ेद झंडा होता है ये संधि या समर्पण का प्रतीक होता है। पहले राजाओं महाराजाओं के दौर में ऐसा ही होता था कि जब कोई एक पक्ष अपनी तरफ से संधि या समर्पण करना चाहता था तो युद्ध में वो अपनी पक्ष से सफ़ेद झंडे को हिलाता था या सफ़ेद झंडा लेकर के सामने वाले पक्ष की ओर जाता था, तो स्वतः ही पता चल जाता था कि आप ये युद्ध नहीं करना चाहते और समर्पण करना चाहते हैं। अब बात आई लाल त्रिकोण की। यदि कहीं पर लाल त्रिभुज बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परिवार नियोजन का प्रतीक है। परिवार नियोजन जानते हैं ना? परिवार नियोजन का मतलब ये होता है कि परिवार नियोजन का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि निर्धारित मात्रा में पुत्र या पुत्री को पैदा करना ताकि हम देश के उत्थान में भागीदार बन सकें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हमारे भारत देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आज जनसंख्या के मामले में चीन सबसे ऊपर है और दूसरा स्थान भारत का आता है। और आपको पता है यदि एक दंपति के 5, 6, 7 बच्चे होंगे तो वो सही से उनका पालन पोषण भी नहीं कर पाएगा, उनकी सही से स्टडी भी नहीं करवा पाएगा उनको, और उनको लायक व्यक्ति भी नहीं बना पाएगा। इसलिए परिवार नियोजन का सहारा लिया जाता है। तो जहाँ पर लाल त्रिकोण बना होता है, और ये ध्यान रखिएगा लाल त्रिकोण और त्रिभुज में अंतर है। जो लाल त्रिकोण होता है इसके बीच वाला हिस्सा जो होता है वो खाली रहता है। तो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। देखिए यहाँ पर लाल त्रिकोण बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कई जगह पर ऐसा भी लाल त्रिकोण देखा हुआ है जहाँ पर पूरा वो लाल ना हो करके उसके बीच वाला हिस्सा खाली रहता है। लेकिन एक बार आप इसे जरूर कंफर्म कर लीजिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बात को पूरी तरीके से पुख्ता कर दूंगा कि ये जो हमारे परिवार नियोजन का प्रतीक है ये पूरा लाल रहता है या बीच वाला हिस्सा कुछ लाल होता है, बीच वाला हिस्सा कुछ खाली रहता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं, करें कि कबूतर पक्षी। कबूतर पक्षी किस बात का प्रतीक है? कबूतर पक्षी जो है ये शांति का प्रतीक होता है। आपको पता है ये तो बहुत ही दिनों से हम जानते हैं कि जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो कबूतर पक्षी शांति को प्रदर्शित करता है, लेकिन सारी चीज़ों के मायने अलग अलग होते हैं। यदि हम सफ़ेद झंडा लिए हुए हैं तो वो समर्पण का प्रतीक होता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। आगे चलेंगे। अब लाल प्रकाश। लाल प्रकाश का मतलब होता है कि ये खतरा या यातायात को रोकने का प्रतीक होता है। आपको पता होगा जहाँ पर खतरा होगा वहाँ पर लाल रंग की रोशनी लगा दी जाएगी, या फिर आपने देखा होगा रोड पर जो सिग्नल लाइट होती है वहाँ पर भी लाल रंग की लाइट कभी कभी जलती है। तो हमको ये जब लाल रंग की लाइट जले तो ये जान जाना चाहिए कि अभी हमें अपने वाहन को रोड पर रोक देना है। अब इसके बाद चलते हैं हरा प्रकाश। हरा प्रकाश यातायात को जाने का साधन होता है। ध्यान रखिएगा लाल प्रकाश के बाद हरा प्रकाश एकदम नहीं जल जाता है। जब हम रूल्स ऑफ द रोड पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि जैसे लाल रंग का प्रकाश सिग्नल लाइट में जल रहा है, रोड में यातायात में जल रहा है, तो लाल रंग के बाद पीला रंग धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा। ये इस बात का प्रतीक होता है कि आप तैयार हो जाइए, अब आपको अपने वाहन को आगे बढ़ाना है। और कुछ समय बाद जो है पीली और लाल रोशनी बंद हो जाएगी और इसके बाद हरी रोशनी जल जाएगी, जो आपको ये सिग्नल देगी कि अब आपको आगे बढ़ जाना है। और इसके बाद जब पुनः लाल बत्ती जलने वाली होगी तो पीली बत्ती जल जाएगी, हरे के साथ पीली बत्ती जल जाएगी और कुछ समय के अंदर ही लाल बत्ती जल जाएगी। तो जब हरे के साथ पीली बत्ती जलेगी तो आपको ये जान जाना है कि आपको किसी भी समय अपनी गाड़ी को रोड पर रोकना पड़ सकता है। तो हरा प्रकाश जो है वो यातायात को जाने का संकेत होता है। अगर ये रूल्स रोड में जो सिग्नल प्लेट लगी होती है उस पर जल रहा है। अब इसके बाद अगला नंबर आया आंखों पर बंधी पट्टी या दोनों हाथ में तराजू लिए हुए स्त्री। ये आपने तमाम पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है तो एक महिला आपको नज़र आती है, महिला की मूर्ति नज़र आती है जो आंखों में पट्टी बांधी होती है और उनके हाथ में एक तराजू रहता है। तो ये न्याय का प्रतीक होता है। इसके बाद चलते हैं बाँह पर काली पट्टी। तो बाँह पर काली पट्टी आपने देखा होगा तमाम क्रिकेट मैच में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो बाँह में काली पट्टी बांधे रहते हैं। तो ये किसी शोक
विरोध या दुख का प्रतीक होता है। अलग अलग लेबल में इसका अलग अलग काम होता है। शोक होता है तब भी हम बाहाँ पर काली पट्टी बांधते हैं। विरोध दर्ज कराना होता है तब भी हम बाहाँ पर काली पट्टी बांधते हैं। और दुख होता है या दुख का प्रतीक के तौर पर भी हम बाहाँ पर काली पट्टी को बांधते हैं। इसके बाद एक दूसरे को काटती दो हड्डियों और उसके ऊपर एक खोपड़ी, ऐसा प्रतीक हम कहाँ पर देखते हैं? ऐसा प्रतीक हम भारी वाहनों की नंबर प्लेट के आसपास देखते हैं, आगे और पीछे। तो ये किस चीज़ का प्रतीक होता है? ये खतरे का प्रतीक होता है। और जो ये मुख्य रूप से है वो बिजली के खतरे के प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जहाँ जहाँ भी खतरा होगा कि इस जगह से आपको खतरा है या इस जगह को ना छुएं, तो वहाँ पर आपको इस तरीके का प्रतीक दिखाया जाएगा कि दो हड्डियों के ऊपर एक खोपड़ी रखी होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। चक्र, चक्र जो है वो प्रगति का प्रतीक है। हमारे राष्ट्र ध्वज में भी चक्र बना हुआ है जो इस बात का प्रतीक है कि हमें निरंतर प्रगति करनी चाहिए। इसके बाद ओलिव की शाखा, ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अंत में आया हुआ है कि ओलिव की शाखा किस बात का प्रतीक है? तो ओलिव की शाखा जो है वो शांति का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर खुर्शीद हसन जी के द्वारा डेवलप की गई ये बेहतरीन PDF आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता करेगी। और आपसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ये जो लाल त्रिकोण का मैटर था ये आप भी अपनी बुक में सर्च करिएगा। हम भी इसे अच्छा से अच्छा निष्कर्ष लेकर के आपके सामने आएंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक होता है वो पूरे तरह से लाल होता है या उसके बीच का हिस्सा कुछ खाली रहता है। मैं आपका दोस्त और होस्ट जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें और आगामी परीक्षाओं में आपका उद्धार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।